हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की नर्सरी लगाने का सही तरीका क्या होता है, कौन कौन सी बातों का उसमें ध्यान रखना होता है ताकि अच्छी से अच्छी नर्सरी हम तैयार कर पाएँ, और अच्छा बीज कहाँ से लें और कैसे अच्छे बीज का चुनाव करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अच्छे बीज का आप चुनाव कैसे करेंगे और अच्छा बीज कहाँ से खरीदेंगे। तो अगर आप एक ही वैरायटी कई सालों से लगातार लगाते रहे हैं, 4-5 साल से लगा रहे हैं, तो उस वैरायटी को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि वो वैरायटी एक ही बार हर बार लगातार लगाने से उसमें उसकी जो पैदावार होती है वो भी घटती रहती है और उसमें रोग और कीट भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो लगातार आप एक ही वैरायटी बिल्कुल ना लगाएं और ऐसी वैरायटी लगाएं जो आपके यहाँ जो वातावरण है उसके अनुकूल हो। तो देखिए, हम इस बार ये DPS देहात कंपनी का जो DPS समृद्धि धान है, इसकी नर्सरी डाल रहे हैं। इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसलिए हमने इसका चुनाव किया है। चलिए आपको बताते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इसकी खासियत होती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे ही आप DPS समृद्धि धान लगाएंगे तो इसके साथ में आपको जो फसल बीमा होता है वो फ्री में मिल जाता है। इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता। मान लीजिए अगर आपके गांव में कोई आपदा आ जाती है, तो सारी फसलें अगर ख़राब हो जाती हैं तो आप उस फसल बीमा का क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह है कि DPS समृद्धि धान जो है वो 120 से 125 दिन में हो जाता है। तो इसमें जो है आपका 10 से 15 दिन का समय बच जाता है और कम दिनों में बहुत ही अच्छी पैदावार देती है। इसकी जो पैदावार है वो 32 से 35 कुंटल तक प्रति एकड़ तक प्राप्त हो जाती है और रोगों के प्रति जो है सहनशील भी है। और इसका जो धान होता है, जो चावल होता है, वो भी खाने में थोड़ा सुगंधित होता है और ये कम पानी में भी हो जाती है। अगर आपके यहाँ पानी एक सिंचाई भी कम भी होगी तब भी ये आपके यहाँ आसानी से हो जाएगी। किसान भाइयों, DPS समृद्धि धान को देहात कंपनी के द्वारा बनाया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस धान के जो बीज होते हैं इनको आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप या तो कहीं भी जो आपके यहाँ जो DC सेंटर होते हैं, देहात सेंटर, वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। वो बहुत ही नज़दीक होते हैं। आप ब्लॉक स्तर पे कम से कम 2-3 सेंटर आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान ये देना है कि ये जो वैरायटी है ये केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान ही इसको लगाएं। बहुत ही अच्छा उत्पादन है और जो कंपनी है वो भी बहुत अच्छी है। इनके जितने प्रोडक्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो नर्सरी डालने के जो ध्यान देने की बातें होती हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। तो भाइयों, सबसे पहली बात जो ध्यान में आपको रखनी है कि आप जिस खेत में नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए गर्मियों में या अप्रैल मई में जो गर्मी बहुत तेज़ होती है तब आप गहरी जुताई कर लें, जिससे मोथा की जो गांठें होती हैं वो सूख जाएं। क्योंकि सभी खरपतवार तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन जो उसकी गांठें होती हैं मोथा की, वो जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको गहरी जुताई करके और खुला छोड़ देना है खेत को, ताकि उसमें उसकी गांठें जो है वो नष्ट हो जाएं। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप नर्सरी बोना हो उसके 2-3 दिन पहले आप अच्छे से उसकी कल्टीवेटर से जुताई कर लें, भुरभुरा कर लें मिट्टी को। और फिर आपको DAP डालनी है। जितना kg आप धान की बुआई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 किलो धान की बुआई करने जा रहे हैं, तो आप 10 किलो DAP उसमें उसी मिट्टी में आखिरी जुताई में ज़रूर मिला दें। ये आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा नहीं डालना है आपको। बस जितने किलो आपके धान हैं आप बुआई कर रहे हैं उतने किलो ही आपको DAP डालनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसको ज़रूर ऐड करें। इससे जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, तो दोनों की पूर्ति हो जाती है। बहुत अच्छी ग्रोथ करती है नर्सरी। जब आप DAP डाल लें तो उसके बाद पाटा लगाकर फिर खेत में पानी भरें, तो इससे बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जब धान के बीज को आप बुआई करने से पहले 24 से 48 घंटे आप पानी में ज़रूर भिगोकर रख दें और उसके बाद उसको निकाल करके किसी कॉटन के कपड़े या जूट के बोरे में ढककर कम से कम 24 घंटे के लिए ज़रूर रखें। और बोरे को गीला रखें, अगर सूखा रखेंगे तो उसमें हीट पैदा होगी, इसलिए आप उसको नम बनाए रखें। उसमें बीज जो है जब हल्का हल्का उसमें अंकुरण दिखाई देने लगे तभी आप बुआई करें। इससे बीज बहुत जल्दी अंकुरित होता है और आपका जो खेत में पानी बार बार लगाना होता है वो भी आपका उसकी बचत हो जाती है। तो बीज की बुआई हमेशा शाम के समय में करें, क्योंकि आप सुबह बुआई करेंगे तो दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है, जिससे पानी गर्म होता है और नर्सरी के जो मरने की संभावना होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमेशा शाम के समय बुआई करें। इसके बाद आपको लगातार खेत में नमी बनाए रखनी होती है, जिससे मिट्टी में दरारें ना पड़ें। अगर दरारें पड़ जाएंगी तो खरपतवार उगना शुरू हो जाएंगे और फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हाँ, एक बात और,
ज़्यादातर हाइब्रिड धान उपचारित होते हैं, लेकिन पैकेट पर आप ज़रूर देख लें कि ये बीज उपचारित है या नहीं है। अगर वो किसी भी फंगीसाइड से उपचारित नहीं है तो आप किसी भी फंगीसाइड जैसे बाविस्टीन या फिर साफ जो पाउडर आता है उससे उपचारित करके ज़रूर बोएं, जिससे फसल में कोई भी फंगस वाले रोग ना लगें आगे भविष्य में। और नर्सरी जब भी डालें तो जो क्यारी होती हैं वो ज़्यादा बहुत बड़ी आप ना करें, उनकी चौड़ाई जो है कम रखें ताकि आप हाथ से दोनों तरफ से बीज फेंक सकें। अगर आप बार बार उसमें पैर रख के बीच बीच में जाएंगे तो जहाँ पर पैर रखे जाते हैं वहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो जाता है और वहाँ पर ज़्यादा बीज एकत्रित हो जाते हैं, तो वो देखने में भी ख़राब लगता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो नर्सरी होती है वो बहुत ही पतली तैयार होती है, तो इन बातों का ध्यान रखें, आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।